वो आ रहे हैं, वो आते हैं, वो आ रहे होंगे, शबे फिराक ये कहकर गुजार दी हमने। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरफा खानम शेरवानी। फैज़ अहमद फैज़ का ये बहुत मशहूर शेर, ये मैं नहीं, मुझे लगता है कि जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति ये कहते हुए, ये सोचते हुए कि अब सवाल वो कर पाएंगे, जो वहाँ के पत्रकार हैं अमेरिका के, अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर पाएंगे, ये कहते कहते पूरी शबे फिराक यानी कि पूरा G20 का सम्मेलन गुजर गया, पूरे 48 घंटे। और भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने पलक नहीं झपकाई। और अब आपको ये जान के हैरानी होगी कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र की माँ है, वो पूरे तरीके से प्रेस फ्रीडम, मीडिया की आज़ादी को पूरे तरीके से लांघते हुए अब वियतनाम जाकर जो बाइडेन ने वो बात कही, जो बात कहने के लिए भारत में उनके मुंह पर ताला लगा दिया गया था, ये ताला वहाँ नहीं मौजूद था। जो बातें उन्होंने कही वो वही बातें जिसका नरेंद्र मोदी को डर था, वही बातें वियतनाम जाकर अब जो बाइडेन ने कही हैं। भारत में अधिकारों से को लेकर, भारत में मानवाधिकारों को लेकर, भारत में जो पूरी सिविल सोसाइटी है उसको लेकर। मैं आपको बयान ही पढ़ के सुना देती हूँ। उन्होंने कहा कि जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ, मैंने मानवाधिकार का सम्मान करने, देश को मजबूत बनाने में सिविल सोसाइटी और प्रेस की आज़ादी की भूमिका के महत्व के बारे में पीएम मोदी को बताया। ये वीडियो में सुन लीजिए आप। I want to once again thank Prime Minister Modi for his leadership and his hospitality in hosting the G20. He and I have had substantial discussions about how we're going to continue to strengthen the partnership between India and the United States, building on the Prime Minister's visit to the White House last June. And as I always do, I raised the importance of respecting human rights and the vital role the civil society and the free press have in building a strong and prosperous country with Mr. Modi. And we've gotten a lot of important work done, and I'm looking forward to another good day tomorrow here in Vietnam. And now I will take your questions. तो ये नसीहत जो कि पूरी दुनिया, G20 के तमाम देश नरेंद्र मोदी को देना चाहते थे, और दुनिया की जो सुपर पावर है अमेरिका, वो कर देना चाहती थी, पूरे तरीके से CNN की रिपोर्ट कहती है कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी में, जिसको फिलहाल नरेंद्र मोदी चला रहे हैं पिछले एक दशक में, लगातार पूरा सरकारी अमला लगा रहा। पूरे सरकारी अमले में किसी की भी बात नहीं मानी गई। जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात थी लगातार, जो कि समझिए आपकी जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, वहाँ पर अलग अलग तरह से रिपोर्टर्स होते हैं, बाकायदा डेजिग्नेटेड रिपोर्टर्स होते हैं जो सिर्फ जो बाइडेन और वाइट हाउस को कवर करते हैं। और हर जगह जहाँ जहाँ अपीयर हो रहे होते हैं, जहाँ जहाँ जा रहे होते हैं जो बाइडेन, वहाँ वहाँ उनकी टीम और ये जो रिपोर्टर्स हैं वहाँ पहुँचते हैं। जो वहाँ होस्ट नेता है, यानी कि जिनके यहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है, और जो ये गेस्ट नेता हैं, दोनों से सवाल जवाब होते हैं। ये दशकों पुरानी परंपरा है जो कि अमेरिका के जो लोकतंत्र है उसकी एक बुनियाद में है। तो आप ये देखिए कि फिलहाल जयराम रमेश कह रहे हैं कि ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दूंगा। यहाँ पर CNN की रिपोर्ट जो बिल्कुल आँखें खोल रही है, वो ये कह रही है कि किस तरीके से इस पूरी बात को, यानी कि पूरे तरीके से जो G20 की पूरी समिट है, उसमें तमाम जो टॉप जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो टॉप ऑफिसर्स हैं US एडमिनिस्ट्रेशन में, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के, उन सब ने बातचीत की। उसके बावजूद भी ये उनको जगह नहीं मिली, ये उनको इजाज़त नहीं मिली। दिस मीटिंग विल बी टेकिंग प्लेस एट द प्राइम मिनिस्टर्स रेजिडेंस, सो इट इज़ अनयूजुअल इन दैट रिस्पेक्ट. This is not your typical bilateral visit to India with meetings taking place in the Prime Minister's office and an entire program. यानी वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं है कि जिस तरीके से इसको यहाँ पर देखा जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो है वो ये कि बाकायदा ये कहा गया है व्हाइट हाउस की तरफ से कि अब जो बात कहनी थी, जो नसीहत देनी थी यहाँ पर भारत में, तमाम तरह के अधिकार, मानवाधिकार, भारत में जो अल्पसंख्यकों के साथ, भारत के मुसलमानों के साथ जिस कदर यहाँ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जिस तरीके से यहाँ मस्जिद, चर्च, तमाम तरह के जो अल्पसंख्यकों के जो स्थान हैं, पूजा के स्थान हैं, उनको ढाया जा रहा है, उनके ऊपर जो जुल्म ज़्यादती हो रही है, इस सब पर कोई बातचीत ना हो। 48 घंटे ये पूरे तरीके से, अंग्रेज़ी में कहते हैं सैनिटाइज, यानी साफ़ करके, अच्छे तरीके से धोकर, धूप में डालकर, सफ़ेदी की चमकार करके 48 घंटे में दिखा दिया। लेकिन दुनिया की जो मीडिया है, दुनिया के जो नेता हैं, दुनिया के जो लोग हैं, वो अच्छे तरीके से समझते हैं। तो उन्होंने कहा कि आसान रहेगा, वाइट हाउस ने ये कहा कि ईजियर होगा प्रेसिडेंट के लिए वहाँ पर सवाल लेना, इसलिए वियतनाम
जाकर वो वही बात करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे वहाँ पर। और इसी पूरी कड़ी में जो बहुत शर्मनाक चीज़ हुई वो ये कि भारत का मीडिया क्या कर रहा था, वो दरबारी सरकारी मीडिया क्या कर रहा था, जबकि यूएस के जो रिपोर्टर्स हैं या बाकी देशों के जो रिपोर्टर्स हैं, जब उनके साथ जब कोई जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, इतना बड़ा कार्यक्रम हो गया कि गोदी मीडिया ने, सरकारी मीडिया ने आपको बताया कि भारत वाकई विश्व गुरु बन गया है। ऐसे में खुद वो क्या कर रहा था गोदी मीडिया। अब ये देखिए आप ये क्लिप आपको मिलेगी कि किस तरीके से यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि रिपोर्टर्स वहाँ मौजूद हैं, कैमरा पर्सन्स वहाँ मौजूद हैं, जो ग्रेट नेता हैं, हमारे महान नेता नरेंद्र मोदी आते हैं वहाँ पर और बस छा जाते हैं। वो सिर्फ अपना हाथ हिलाते हैं, बिल्कुल एक सुपरस्टार की तरह, एक रॉक स्टार की तरह। सिर्फ इतना ही उनसे अब उम्मीद बची है कि वो दर्शन देते हैं। तो उन्होंने मीडिया को दर्शन दिया और पीछे से भारत माता की जय की आवाज़ आ रही है। मैंने अपने संवाददाता से जब पूछने की कोशिश की और बाकी वो लोग जो कि फॉरेन अफेयर्स कवर करते हैं, G20 को उस वक्त कवर कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि ये मुमकिन है कि ये लोग पीछे से पहले उनके खुद के कार्यकर्ता भाजपा के वहाँ नारेबाजी कर रहे थे, फिर खुद कुछ लोग मीडिया के भी जुड़ गए इसमें। और हमारी रिपोर्टर ने मुझे बताया, देवी रूपा ने बताया कि किस तरीके से एक मशहूर चैनल की एक मशहूर पत्रकार, उन्होंने नरेंद्र मोदी को चिल्ला के कहा कंग्रेचुलेशंस। मैं उनका नाम जानती हूँ लेकिन आपको नाम नहीं बताऊंगी, मैं नाम बताऊंगी तो वो बदनाम हो जाएंगी। लेकिन वो ये कार्यक्रम देख रही हैं तो सुन लें कि दुनिया देख रही है कि किस तरीके से पत्रकारिता के नाम पर कुछ लोग धब्बे की तरह काम कर रहे हैं। तो वो तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से पूरा जो सरकारी दरबारी मीडिया है वो क्या कर रहा है। लेकिन पहले ये क्लिप देख लीजिए आप। भैया हाथ Congratulations! बीच में और आप सबसे मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं कई दिनों से मौजूद नहीं थी भारत में। मैं 2 देशों का दौरा कर रही थी, अमेरिका और इंग्लैंड का दौरा। दोनों देशों के जो पत्रकार और वहाँ सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं काफ़ी परेशान नज़र आए भारत की जो लोकतंत्र की तमाम स्थिति है उसको लेकर, और एक ख़बर को लेकर जो मुझे एक भारतीय के तौर पर आप यकीन जानिए मेरी नज़रें शर्म से गड़ गईं और बेहद मुझे शर्मिंदगी हुई कि मेरे देश की ये एक तरह की छवि बन रही है बाहर के देशों में। जो पत्रकारों ने वहाँ कहा, ये खबर छपी है देखिए वायर पर, कि किस तरीके से जो पत्रकार हैं, जहाँ जो बाइडेन और नरेंद्र मोदी बातचीत कर रहे थे, बहुत दूर ले जाकर उन्हें एक वैन में वहाँ पर धकेल दिया गया, सेक्विस्टर्ड कर दिया गया उन्हें वैन में। अंग्रेजी में ये शब्द है, यानी कि दूर सुनसान जगह पर ले जाना। द यूएस प्रेस कॉर्प्स वाज सेक्विस्टर्ड in a van out of eyesight of 2 leaders, an unusual situation for the reporters and photographers who follow the US president at home and around the world to witness and record his public appearances. Reuters की ये रिपोर्टर हैं जो कह रही हैं, हुमैरा पामोक उनका नाम है, जो कह रही हैं कि किस तरीके से ये questions about press access on the India trip have been persistent after the official White House schedule did not show that the usual pool of reporters would be allowed in for the start of the Modi-Biden meeting. सीधे तौर पे दुनिया की मीडिया ये कह रही है कि कैसे एक वैन में धकेल कर सुनसान जगह पर, यानी कि पूरे तरीके से दूर हटा दिया गया कि नज़रों से ओझल हो जाएं रिपोर्टर्स, उनकी आवाज़ तो दूर है, उनका चेहरा भी नज़र ना आए, पूरे तरीके से वो ओझल हो जाएं। तो मैं सोच रही हूँ कि नरेंद्र मोदी को आखिर डर किस बात का है, आखिर वो क्यों सवाल लेना नहीं जानते। ऐसा तो नहीं है, वो कहा जाता है कि बड़े बेहतरीन वक्ता है, वो तो हज़ारों लाखों की महफिल को पूरे तरीके से मोह लेते हैं, मैं कहूँ मुशायरा लूट लेते हैं वो जहाँ जाते हैं। तो फिर पत्रकारों के सवालों में ऐसी क्या बात है कि नरेंद्र मोदी ये नहीं करना चाहते। पिछले 10 साल में उन्होंने 2 ऐसे एक्सपेरिमेंट किए, दोनों एक्सपेरिमेंट में नरेंद्र मोदी जी को जो एम सवाल है, माँ से मुस्लिम सवाल, एम से मुस्लिम सवाल, वो इस तरह से घेरता है कि वो दोबारा इस तरह की हिम्मत है, मैं कहूँगी तिबारा नहीं कर सकते। पहले एक बार यूके में हुआ, अभी हाल ही में यूएस में हुआ। सबरीना सिद्दीकी नाम की वो बहादुर पत्रकार, आपको याद होगी, वॉल स्ट्रीट जर्नल की पत्रकार, जिसका पूरा चिट्ठा निकाल लिया गया भक्तों के ज़रिए, नरेंद्र मोदी की सेना के ज़रिए, जो तमाम उनका पूरा सपोर्ट नेटवर्क है। सबरीना सिद्दीकी ने जो सवाल पूछा था भारत के मुसलमानों के बारे में, भारत में जो अधिकारों की स्थिति है उसके बारे में, भारत में जिस तरह से मानवाधिकारों को लेकर बातचीत हो रही है उसके बारे में, जिसमें नरेंद्र मोदी ने फिर जवाब दिया था
कि जो लोकतंत्र है वो भारत के डीएनए में है। हमारे देश में ना धर्म के आधार पर, ना जाति के आधार पर, ना लिंग के आधार पर, ना क्षेत्र के आधार पर, ना भाषा के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होता। ये वही नरेंद्र मोदी हैं और ये भी बताया जा रहा है, आप रिपोर्ट्स पढ़िए। कभी कभी इंटरनेशनल मीडिया पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है कभी कभी, क्योंकि जब पास की नज़र जब कमज़ोर हो जाए, या मैं कहूँगी कि पूरे तरीके से देखिए, आप जो दरबारी सरकारी मीडिया है वो एक तरीके से पट्टी बांध देता है आप सबकी आंखों पर। आप वोट किसको देते हैं इससे मेरा सरोकार नहीं। मैं सिर्फ इतना कहती हूँ, एक नागरिक के तौर पर ये ज़रूर देखिए कि जब आपकी पास की नज़र कमज़ोर हो जाए तो दूर की नज़र ज़रूर फ़ायदा देती है। एक बार दूर की नज़र से जूम इन ना करके जूम आउट करके देखा कीजिए। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स पढ़िए जिसमें ये कहा गया है बाकायदा कि किस तरीके से बार बार बातचीत की गई, बार बार बहुत लंबी बातचीत हुई, बहुत गहन बातचीत हुई, और उसके बाद कहीं ये इस बात पर सहमति हो पाई कि दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और एक एक सवाल दोनों नेता लेंगे। तो ये बात साफ तौर पे पता चलती है कि वो वहाँ का दूध का जला जो छाछ है वो भी फूक फूक कर पीता है, क्योंकि उसी वक्त आपको याद है तो यूएस में ही जून के महीने में 6 जो डेमोक्रेटिक वहाँ के सांसद हैं उन्होंने नरेंद्र मोदी के एड्रेस को बॉयकॉट किया। कांग्रेस से वहाँ की राशिदा तालिब, उसमें इल्हान उमर, अलेक्जेंड्रिया थी, और इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत में जो भारत के मुसलमान हैं उनके साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उनके साथ जो बर्ताव हो रहा है, उसको हाईलाइट करते हुए उन्होंने ये कहा कि हम उनके जो नरेंद्र मोदी का वहाँ पर जो भाषण था, जो संबोधन था, उसको बॉयकॉट वहाँ पर किया गया। तो एक तरफ पूरी पब्लिक रिलेशन की मशीनरी जो जून के इस कार्यक्रम को करने के लिए साल भर से तैयारी कर रही थी, रेड कार्पेट बिछाया जा रहा था वहाँ नरेंद्र मोदी के लिए, अलग अलग तरह के खान पान का, भोज का इंतज़ाम किया जा रहा था, और दूसरी तरफ एक सवाल, सिर्फ एक सवाल और 6 ऐसे लोग जो इंसानियत में यकीन रखते हैं, वो सांसद, उन्होंने पूरी दुनिया को ये बताया कि भारत में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कि भारत के मुसलमानों की क्या हालत हो रही है। क्योंकि उसी के बाद आप ये देखिए कि लगातार जिस तरह के इंसिडेंट्स आ रहे हैं, चाहे रेल में हम देखें कि आरपीएफ का एक कांस्टेबल मुसलमान लोगों को देखकर सामने उनको बाकायदा उनकी पहचान करके दाढ़ी टोपी वालों को लेकर 3 लोगों की हत्या कर देता है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि भारत के स्कूलों में एक के बाद एक मुस्लिम बच्चों को क्या सहना पड़ रहा है। कहीं उनकी टीचर मुंह पे थप्पड़ लगवाती है तो कहीं दूसरी ओर वो कहती है कि तुम लोग पाकिस्तान चले जाओ, यहाँ तुम क्यों रहते हो। तो इस पूरे मामले को देखने के लिए आप इंटरनेशनल मीडिया एक तरीके से और भी देखिए। अल जज़ीरा की रिपोर्ट है, ये भी आप इसको पढ़िए कि अल जज़ीरा की रिपोर्ट ये बता रही है कि किस तरीके से पूरा जो वीआईपी मूवमेंट है उसने पैरालाइज कर दिया पूरे शहर को। मैं कल रात लौट रही थी, मेरे ड्राइवर को एयरपोर्ट तक पहुंचने में 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त लगा। वीआईपी मूवमेंट पहले भी हुआ करते थे, बड़े बड़े सम्मेलन भारत में पहले भी हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से गाड़ियों को हटाकर सड़कें साफ़ करना, गरीबों को हटाकर गरीबी साफ़ करना, सड़क पर बेरहम तरीके से जिस तरह से कुत्तों के साथ बर्ताव किया गया है, वो बिल्कुल एक तरह से मन को कचोट लेता है, जिस अमानवीय ढंग से कुत्तों के साथ बर्ताव किया गया। ये यहाँ पे रिपोर्ट कहती है कि किस तरीके से सड़क पार करने के लिए भी 15 मिनट से ज़्यादा का इंतज़ार करना पड़ता है, और वो लोग जो कि आमतौर पर, यानी आपको भारत की मीडिया ये नहीं बता रही है, इसके लिए भी आपको अल जज़ीरा पढ़ना पड़ेगा कि जो रोज़ कमाने और खाने वाले लोग हैं, जो वेंडर्स हैं, सब्ज़ी बेचने वाले लोग, फल बेचने वाले लोग, उनको सड़कों से हटा दिया गया। मेरी जो हेल्प हैं, जो घर में मेरे काम करती हैं, वो कह रही थी कि आप जब यहाँ नहीं थी तो ऐसा लगा कि दोबारा लॉकडाउन लग गया है भारत में। ऐसा लगा कि कुछ भी पूरे तरीके से मूवमेंट नहीं हो सकता। 4-5 दिन पूरे तरीके से पूरी लाइफ एक तरह से पैरालाइज हो गई, यही बाकी लोग भी कह रहे हैं। तो जो रोज़मर्रा की, जो रोज़ कमाना रोज़ खाने वाले लोग हैं, आप ये सोचिए कि कोई ऐसा सरकारी इंतज़ाम तो नहीं था कि आप यहाँ पर 3 दिन अगर आप न ठेला नहीं लगाएंगे, सब्ज़ी नहीं बेचेंगे, फल नहीं बेचेंगे, तो आपको सरकार की तरफ से कोई कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। वैसा तो नहीं हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ एक चेहरा, 140 करोड़ लोग और एक तरफ एक चेहरा, लोग जहाँ पर जब आए थे पूरी दुनिया के नेता, तो वो 140 करोड़ लोगों का रिप्रेजेंटेशन देखना चाहते थे। लेकिन जो देखा प्रतिनिधित्व, वो सिर्फ एक व्यक्ति, सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति
पूरे 140 करोड़ लोग नहीं, भारत की विभिन्नता नहीं, भारत की सभ्यता संस्कृति नहीं, जिसमें तमाम धर्म हैं, तमाम तरह की संस्कृतियां हैं, तमाम भाषाएं हैं, जिनके बारे में बार बार गर्व से नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में जाके बता के आते हैं कि मैं तो 140 करोड़ लोगों का नेता हूं। तो फिर वो 140 करोड़ लोग कहाँ दिख रहे हैं? तो सवालों से बचते हुए और भागते हुए तो नजर आए नरेंद्र मोदी, लेकिन साथ साथ भारत की जो विभिन्नता है, जो हमेशा हमें पढ़ाया गया कि विभिन्नता में एकता है, एकता दिखाने की कोशिश की नरेंद्र मोदी ने बिना विभिन्नता के, और एक अलग ही जो एक तरह से मैं कहूँगी एक छवि बनाने की कोशिश की। जब दुनिया के तमाम नेता यहाँ पर आ रहे थे, जिसको कई पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहते हैं कि एक तरह का हिंदू पॉलिटिकल ऑर्डर, एक तरह की सिर्फ और सिर्फ एक धर्म के मानने वाले लोगों की एक छवि दिखाने की कोशिश की कि भारत में हाँ सही बात है कि भाई 100 करोड़ हिंदू रहते हैं, लेकिन इसके अलावा मुसलमान भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं। इन हिंदुओं में भी अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, जिनमें आदिवासी भी हैं, जिनमें दलित भी हैं, जिनमें बैकवर्ड कास्ट ग्रुप्स भी हैं, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग संस्कृतियों को मानने वाले लोग हैं। अल जज़ीरा की रिपोर्टर ये कहती हैं कि जो वीडियो क्लिप वहाँ वॉल्स पे चल रहे थे, उनमें हम्पी को उन्होंने देखा। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो कि कैपिटल भी रही, राजधानी रही 14वीं शताब्दी का जो हिंदू एम्पायर था। खजुराहो के मंदिर दिखे, नट द्वारा के टेम्पल दिखे, जो हिंदू भगवान हैं कृष्णा, उनके अवतार माने जाते रहे हैं। इसके अलावा जो नहीं दिखा वो नहीं दिखा ताजमहल, वो कहती हैं। इसके अलावा जो नहीं दिखा वो कोई भी जो मुग़ल सल्तनत से जुड़ा हुआ कोई भी जो मॉन्यूमेंट है उसको लेकर, या उसकी पहचान को लेकर, या कोई भी मुस्लिम पहचान को लेकर कोई ऐसी चीज़ जो उसे दिखाना चाहते हों। वो ये भी कह रही हैं कि कोई भी भारत के इतने अहम बहुत ही जाने माने चर्च हैं वो भी नहीं दिखे। एक छोटी सी क्लिप नज़र आई गोल्डन टेम्पल को लेकर, जो कि अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को लेकर सिर्फ इतनी ही यहाँ पर डाइवर्सिटी नज़र आई। तो हैरानी की बात यह है कि सब कुछ दबाकर, गरीबों को छिपाकर, हमारी जो विभिन्नता है उसको छिपाकर, इसके अलावा भारत में जो भी कुछ ऐसा चल रहा है, मैं समझती हूँ अच्छे तरीके से। मैं अलग अलग देशों में जाती हूँ और जब वहाँ लोगों से बात करती हूँ, कोई भी ये नहीं कहता कि भारत दुनिया का सबसे अमीर देश है, कोई ये नहीं कहता कि दुनिया का सबसे विकसित देश है, कोई ये नहीं कहता कि भारत विश्वगुरु है। वो ये कहते हैं कि ये बहुत ही मेहनतकश लोगों का देश है। ये ऐसे लोगों का देश है जो 140 करोड़ लोग हैं, जो आकांक्षाओं से भरे हुए हैं, सपनों से भरे हुए हैं, जो संभावनाएं हैं उनसे भरे हुए हैं। ये इस तरह के लोग हम माने जाते हैं कि हम बहुत सारे लोग हैं, मिलजुल के हमेशा हम रहते आए। पूरी दुनिया के लिए एक तरह का ये सबक है। एक तरफ जिस तरह की छवि पेश की जा रही है और एक तरफ जो हम हैं, जो हमारी ताकत है सबसे बड़ी, कि किस तरीके से हम अलग अलग तरह के लोग होने के बावजूद भी हम एक साथ रह पाए। हम गरीब देश होने के बावजूद भी लगातार तरक्की करते रहे। हम चांद पर होकर आए। हमने भारत को टेक्नोलॉजी की दुनिया में, साइंस की दुनिया में, हमने अलग अलग तरीके से जो तरक्की के जो संकेत हैं, जो सिंबल्स हैं, वो हमने दिए। ये सब हमारी विरासत है। इस सब को ना दिखाकर एक झूठी, एक अलग तरह की इमेज दिखाई जा रही है। और इसीलिए साफ तौर पे ये पता चलता है कि G20 सिर्फ और सिर्फ जो 2024 के चुनाव के मद्देनज़र ये भारत के लिए एक बड़े मौके के तौर पे नहीं, भारत के जो 140 करोड़ लोग हैं उनको दिखाने के लिए, उनकी शोकेसिंग के लिए नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, कि ताकि दुनिया के लोग उसको समझ पाते, बल्कि सिर्फ 2024 के चुनाव के मद्देनज़र इसको भी एक अवसर के तौर पर इस्तेमाल करने की एक नाकाम कोशिश है नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी भाजपा के लिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।